जिसने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई है, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले, कृपा मिले। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के समय हम सब प्रभु यीशु के पास आए। सिर्फ हमारे शरीर को लेकर हम प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं, हमारे दिल, हमारे मन, हमारे हृदय को लेकर हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। और प्रभु यीशु हम सबको ये निमंत्रण दे रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी आह्वान का जवाब हम देते हैं, प्रभु यीशु, ये हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। थके हुए हैं, मांदे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। अगर आपने वादा किया है कि अगर हम तेरे पास आते हैं, तेरे पास आएंगे, तो आप हमें विश्राम देंगे, मन की शांति देगी, हम ये आनंद को अनुभव कर पाएंगे जो ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आए। दिल खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, अगर तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए हो तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही प्रभु यीशु है जो जीवन, सत्य और मार्ग है। और हमारा प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता ही है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत द्वारा हम हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें और हम अपने दिल से, पूरे हृदय से प्रभु के पास आए। इसके पहले हो सकते हैं कि हम गलत जगह गए और क्या पाए हम, क्या मिला हमें? कुछ नहीं। कुछ लोग अपने मित्रों के पास गए और अच्छा सलाह भी नहीं मिला।
कुछ लोग शराब के पास गए, लेकिन क्या मिला? एक बुरी आदत। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि वो हमें शांति देंगे। देने वाला प्रभु यीशु है कि वो हम सबको संभालेगा जरूर। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस वादे को याद रखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 28। आओ मेरे पास थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वादा करने वाला प्रभु यीशु है। हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम में से अधिकतर लोगों को विश्राम चाहिए, मन के विश्राम, और प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता है। आप जहां कहीं पर भी हो, इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु को हम स्तुति दे सकते हैं। और स्तुति देने में होता क्या है? हम खुद आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है, और ईश्वर की कृपा, उसकी अनुग्रह हम पर छा जाती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की स्तुति करें इस गीत द्वारा। प्रभु यीशु अच्छा है। जो वो वादा करता है, प्रभु यीशु वो पूरा करता है। तेरे पास आता हूं प्रभु। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन हम सुनने वाले हैं वो लिया गया है संत पौलुस का पहला पत्र थिस्सलुनीकिया के लोगों को, अध्याय 5 और वचन 1 से लेकर 11। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पहला जो वचन है उस पर ही ये पूरा टॉक जो है आधारित है, विषय यहां पर ही है। भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विषय है प्रभु का दिन। हम सब ईस्टर मना चुके हैं, बस 2 ही सप्ताह हुआ है। हमने देखा कि ईस्टर का जो मतलब है, हमारे प्रभु मौत पर, शैतान पर और पाप पर विजय पाई है। लेकिन हमें बस ऐसा ठंडा नहीं रहना है। बाइबल जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक रास्ता बताता है। और कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं कि यीशु आएगा, दोबारा आने वाला है, लेकिन हम में से कई सारे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। तो आज स्पष्ट रूप में ये पहला ही वचन में दिया गया है, प्रभु का दिन। ये कब था जब आपने प्रभु का दिन इस विषय पर आपने कभी ध्यान या मनन चिंतन किया? हो सकता है कि बहुत समय पहले किया होगा। तो अच्छा है कि हमें प्रभु का जो दिन है इस पर आज मनन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, उसके बारे में वचन सुनने का अवसर मिल रहा है। तो यहां पर संत पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। प्रभु का दिन कब आएगा किसी को नहीं पता है, ना तो आपको पता है ना तो मुझको। प्रभु का दिन ये तो निश्चित है, ये तो होना ही है। या तो हम बादलों में उठाए जाएंगे जब प्रभु दोबारा आएंगे, या हमारा मौत का समय प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और हमें घर ले जाएंगे। ये दोनों में से एक तो होना ही है। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम जब जीवित है, प्रभु यीशु दूसरे बार जरूर आएंगे, बादलों में हम उसे आते हुए देखेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रभु का दिन तो ये निश्चित ही है, ये होना ही है। और संत पौलुस हमें ये बताता है कि वो चोर की तरह आएगा। जब हमें पता चलता है कि हम जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर डकैती हो रहा है, चोर घुस रहा है कोई घर में, तो क्या हम सतर्क नहीं होते? हम 2-3 बार दरवाजे की ओर जाते हैं, रात को सोने के पहले देखते हैं कि हमने वो ठीक से बंद किया है या नहीं। खिड़की वगैरह भी बंद करके रखते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं। तो जैसा ही हमें कोई खबर मिलता है कि इस मोहल्ले में रात को चोर आ रहा है, डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो हम सतर्क हो जाते हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं। अगर अगला निशानी मेरा घर है, मेरा घर हो, तो मुझे तैयार रहना है। उसी तरह से संत पौलुस हमें बताता है कि प्रभु का दिन ये तो निश्चित ही है, होना ही है, लेकिन वो चोर की तरह आएगा। वो कब आएगा हमें नहीं पता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 1 से 11 जो मैंने बताया, पहला पद संख्या 1 से लेकर 11वां जो वचन है, हम उसी पर मनन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्य विषय है प्रभु का दिन। प्रभु का दिन रात की चोर की तरह आएगा। वो कब आएगा, कब होगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए आप और मैं, हम सब विश्वासी है, हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है। एक दूसरे को हमें बताना है कि प्रभु कभी भी आ सकता है, अपने आप को तैयार रखना। हालेलुया, हालेलुया। सारे के सारे वचन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भाग है यहां पर जिस पर हमें गौर करना है। और यहां पर संत पौल वचन 4 में बताते हैं, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं है, जो वो दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़ेगा। आप तो अंधकार में नहीं है, जो वो दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़ेगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों?
इसका मतलब यह है कि अगर हम अंधकार में है, अगर हम पाप में है, अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हम किसी बात से समझौता कर रहे हैं, तो हमें सतर्क रहना है, हमें हमारे जीवन को बदलना है। क्योंकि प्रभु यीशु का दिन जो है, प्रभु का दिन किसी भी दिन हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, 1 साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, भविष्य में कभी भी हो सकता है। लेकिन एक विश्वासी का काम यह होता है कि उसे सतर्क रहना है, अपने आप को तैयार रखना है उस दिन के लिए। इसीलिए संत पौलुस बताते हैं कि आप तो अंधकार में नहीं हैं। मतलब संत पौल आपसे और मुझसे, हर एक विश्वासी को यह बता रहा है कि मैं समझता हूं कि आप अंधकार में नहीं हो, मैं ये समझता हूं कि आप दो तरफा जीवन नहीं बिता रहे हो, मैं ये समझता हूं कि आप आपके जीवन में पाप के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका ये वचन हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप अंधकार में हो तो ये दिन आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लिए वो चोर की तरह अचानक आ पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंधकार में नहीं हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे वचन 5 में संत पौलुस हमें बताते हैं, आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है, हम रात या अंधकार के नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर आपका और मेरा पहचान, आइडेंटिटी बताया गया है। यही आपका और मेरा, हर एक विश्वासी का पहचान है। हम ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम ज्योति की संतान है, दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं है। यही आपका और मेरा पहचान होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। इसीलिए हम ज्योति के हैं, हम दिन के हैं। अगर हम प्रभु यीशु के साथ संयुक्त नहीं है, प्रभु यीशु के साथ जुड़े नहीं हैं, तो हम दिन के या ज्योति के कभी नहीं हो सकते। इसीलिए जो 5वां वचन है बहुत महत्व का वचन है। आप सब ज्योति की संतान है, दिन की संतान है, हम रात या अंधकार के नहीं है। एक पहचान होना चाहिए, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक मसीही हूं और मेरा पहचान है मैं दिन का हूं, मैं ज्योति की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं। ये मेरा पहचान है। और मेरा पहचान किससे आता है? मेरा पहचान इससे आता है कि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं, प्रभु यीशु के वचनों के साथ जुड़ा हुआ हूं। प्रभु यीशु का जो वचन है उस वचन पर मैं चलता हूं। मैं प्रभु यीशु का अनुयायी हूं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलता हूं। इसीलिए मेरा यह पहचान आता है कि मैं ज्योति की संतान हूं, दिन की संतान हूं, और मैं रात या अंधकार का नहीं हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पहचान होना बहुत अच्छा है। या तो हम दिन के या रात के, या तो हम ज्योति के या अंधकार के, यही हमारा पहचान है। या यहां या वहां, ये बीच वाला कोई रास्ता सही नहीं है। एक पैर दिन में, एक पैर रात में, बिल्कुल गलत है। हम कभी फिसल जाएंगे नहीं पता, और हम जिस तरह से फिसलेंगे वो बहुत घातक साबित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और 6ठे वचन में यह लिखा गया है, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जगाते हुए सतर्क रहे। और यहां पर संत पौलुस आपको और मुझको, हम सबको, जो विश्वासी है, हम सबको बताते हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जगाते हुए सतर्क रहे। हम भी खुद जागृत रहे, जागते रहे, सोते नहीं रहे।
और यह बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहे, हम ज्योति में रहे, हम दिन में रहे, हम अंधकार में नहीं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे मनोभाव, ये सब प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए। हमारा सोच वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु का सोच था या सोच है। हमारे विचार भी वैसे ही होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु का विचार है। हमारा मनोभाव वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु का मनोभाव है। और 7वां वचन यही बताता है, जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रात का जो कार्य होता है वो पाप के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर एक उदाहरण है मदिरा, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। नफरत, लैंगिक पाप, शराब पीना, मदिरा, नशीले पदार्थ लेना, ईर्ष्या करना, गुस्सा या क्रोध में जीना, ये सब जो है रात के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका और मेरा पहचान है कि हम दिन के हैं, हम ज्योति के हैं। इसीलिए प्रभु यीशु अगर आज आएंगे, कल आएंगे, तो हमें घबराना नहीं है। हम हर समय सतर्क है, अपने आप को तैयार रखते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अंधकार में हैं, रात में जी रहे हैं। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि आप इस दिन को जो है आश्चर्य के साथ देखें। पश्चाताप करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में पूरे तरह से आपको मुड़ना है पाप से और यीशु के पास आना है, ताकि आप और मैं हम एक साथ प्रभु के इस दिन को हम स्वीकार करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का दिन निश्चित है। वो चोर की तरह आए, वो चोर की तरह आएगा। हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना है कि आज क्यों आया। हमें हर दिन अपने आप को तैयार रखना है, सतर्क रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम स्वीडल नातो है। मैं मुंबई भाईंदर वेस्ट से आई हूँ। मैंने पोटा के बारे में बहुत सुना था, डिवाइन पोटा के बारे में बचपन से सुनते आ रही थी। मेरे मम्मी पापा यहाँ बहुत बार आए हैं और आकर गए, लेकिन मैं कभी यहाँ पे आई नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और जब भी लास्ट टाइम भी मेरा टिकट निकाला था तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कैंसिल हो गया। और ये अभी अचानक से 2-3 दिन में मेरा ये यहाँ पे आने का हो गया। मेरे पास टिकट भी नहीं था। मैंने किसी का टिकट कैंसिल होके मुझे टिकट मिला है। जब भी मैं यहाँ पे आई, मैं बहुत बड़ा बोझ लेके आई थी। मेरा जो बोझ था बहुत बड़ा बोझ था। मैं बहुत दुखी थी और मेरा जो टेंशन था, मैं खुल के हंस नहीं पा रही थी। मैं ठीक से किसी से बात भी करती थी तो ऐसा मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन कहीं और लगता था। तो जब भी मैं यहाँ पे आई, मैं ऐसा सोच के आई थी कि यहाँ पे जब मैं जाऊँगी मैं अच्छा होके ही आऊँगी। जब मैं घर पे आऊँगी, मैं यहाँ पे आई और जब भी फर्स्ट टाइम रोज़री स्टार्ट हुआ तभी मैं बहुत रोई। उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी हीलिंग प्रेयर चल रहा था तभी मैं प्रेयर कर रही थी। उस टाइम पे मेरे सिर के ऊपर, मेरा हाथ एक ऊपर था और एक सिर के ऊपर था। तो जो हाथ था वो मेरा हाथ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरा नहीं, प्रभु यीशु का हाथ था। और उसके नीचे मुझे लाइट दिख रही थी, जो प्रकाश रहता है वैसे मुझे फील हो रहा था। और वो बड़ा हाथ था और मुझे विश्वास था कि वो मेरे यीशु ने मुझे उस दिन स्पर्श किया। उसके बाद जब भी सेकेंड डे था, सेकेंड हीलिंग प्रेयर हो रही थी,
तभी मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं ऊपर 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 जा रही हूँ, और मैं ऊपर ऊपर चली गई। सब लोग नीचे दिख रहे थे मुझे। और जब भी मैंने बाद में महसूस किया, मुझे प्रभु यीशु ने ऊपर उठाया था और मैं ऊपर थी, उसके हथेली पर थी। और ऐसा उस दिन वो दूसरा चमत्कार मेरे साथ हुआ। उसके बाद जब भी तीसरा दिन था, तभी हीलिंग प्रेयर हो रही थी। मुझे अन्य भाषा का दान पहले से है, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तभी उस दिन मुझे प्रभु यीशु कह रहा था, तू एक्सेप्ट कर, तेरा जितना भी प्रॉब्लम है मैं ठीक करूँगा, तेरा जो भी है मैं ठीक करूँगा, तू मुझे एक्सेप्ट कर, तुझे जो मैं दे रहा हूँ तू एक्सेप्ट कर। लेकिन मैं वो सुन नहीं रही थी। मैं कल बहुत रोई। उसके बाद मैं मेरे पति के सामने बहुत रही, और जब मैं आज आई तो मैंने प्रेयर किया और प्रभु मुझे बोल रहा है तो एक्सेप्ट कर। तब भी मैंने एक्सेप्ट किया, और मुझे पता है मैं यहाँ से जाने के बाद जो भी मेरे घर में, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित हैं। विनती करता हूं, हो सके तो आप घुटना टेकना जरूर। हम अपना घुटना टेक कर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। सिर्फ अपने बाहरी शरीर से नहीं, बल्कि अपने हृदय और अपने मन से भी प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। हमारे प्रभु यीशु आराधना के योग्य है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, शांति देने वाला प्रभु, सुख देने वाला प्रभु, दुख को मिटाने वाला प्रभु, बल देने वाला प्रभु, कृपा देने वाला प्रभु, दया का सागर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे जीवित प्रभु यीशु की आराधना करें। यह कितना अच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। हो सकते हैं कि आप अकेले हो, आप अपने मित्रों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। और प्रभु यीशु के सामने होना बहुत अच्छा है। जैसे मैं हमेशा कहते आता हूं कि हम सब
हमें लगता होगा कि हम अकेले हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अकेले नहीं हैं। स्वर्गदूत हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है। कई सारे स्वर्गदूतों की संख्या में वो हमारे साथ है, क्योंकि जब प्रभु यीशु की आराधना होती है तो हम अकेले नहीं रहते, स्वर्गदूत भी आते हैं हमारे साथ आराधना करने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पूरे दिल से और मन से आराधना करें, पूरे दिल और मन से आराधना करें। हमारा दिल हम प्रभु को दे दे, मन प्रभु को दे दे। दिल में जो कई सारे आशा है वो सब हम प्रभु को दे दे। मन के विचार हम प्रभु को अर्पण करें और हमारे जीवन द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा हम जो कुछ करें, खाए पिए जो कुछ करें, हमारे सामने जो विकल्प होते हैं, हम अगर सही चुनाव करेंगे और ईश्वर की महिमा के लिए चुनाव करेंगे तो कितना अच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के सामने हम अपने पूरे जीवन को अर्पण करेंगे। हमारे जीवन में जो कई सारे दुख है, तकलीफ है, हमारे बोझ जो है, प्रभु यीशु को अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। हम में से कई सारे लोगों को हमारा जीवन ही एक बोझ जैसा लगता है, बहुत भारी लगता है। लेकिन ये समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। और एक बार जब हम कुछ समर्पण करते हैं, दोबारा हम प्रभु के हाथों से नहीं लेंगे। ऐसा कुछ हुआ होगा हमारे जीवन में जिसके कारण हम बहुत चिंतित है, दुखी है। सारे चिंताओं को, सारे दुखों को हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। ये चिंता का कारण कोई रिश्ता हो सकता है, ये चिंता का कारण कोई बीमारी हो सकती है, ये चिंता का कारण आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, ये चिंता का कारण कोई पाप हो सकता है जिसके कारण आप हमेशा गिरते रहते हैं।
ये चिंता का कारण कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसका व्यवहार आप पसंद नहीं करते। आप उन्हें चाहते तो बहुत है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप उनके चिंता, उनके विचार, उनके सोच, उनके मनोभाव, उनके कृत्यों को आप पसंद नहीं करते। दूसरे लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते। तो हमें एक ही चीज करना है, हम शक्तिशाली प्रभु यीशु के हाथों में उन्हें समर्पण करेंगे। दुखों को, तकलीफों को, हमारे सारे चिंताओं को हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ होता है, उसे हम प्रभु यीशु को समर्पण करेंगे। अगर कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में जिसके कारण हमें तकलीफ हो रहा है, उस व्यक्ति को हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। उस रिश्ता को हम प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पूरे विश्वास से समर्पण करते हैं तो यही हमारा आराधना है। जब हम अपने शरीर को समर्पण करते हैं, यही सच्चा आराधना है। आराधना हम सिर्फ मुंह से नहीं करते, लेकिन पूरे दिल और मन से करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की आराधना करें। और याद रखना, जितना हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उतना ही हम कृपा से भरपूर हो जाएंगे, हम उसके प्रेम से भरपूर हो जाएंगे, उसके शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। और प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम सब उसके कृपा से भरपूर हो जाए। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम सब उसके शक्ति से भर जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं,
दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आराधना का समय, अब हम प्रभु यीशु से वो अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हमने अपने आप को समर्पण किया है, हमारे परिवार के सदस्यों को समर्पण किया है, सबको समर्पण किया है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप घुटने टेके हुए हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, हो सके तो अपना घुटना जरूर टेकना। प्रभु यीशु से वो अंतिम आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब ने हमारे सारे प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया है। दुख, तकलीफ, बीमारी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए, दुश्मनों के लिए भी हमने प्रार्थना किया है। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, 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 मुझ में हो तेरी महिमा।